नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय, जिसमें हमने अब तक अध्याय 11 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो आप पाठ से पूर्व तैयारी अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। इसमें यहाँ पर आपको एक सुंदर सी ड्राइंग बनाने हैं, जिसमें आपको बोला है बच्चों, आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा। तो नीचे दिए गए बॉक्स में एक सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बना लेना है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है इसमें प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमें सही विकल्पों के आगे राइट का निशान लगाना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है आ में सुनामी, ब में भूस्खलन, स में बाढ़ और दा में तड़ित। तो भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदा आ सकती है। तो इसमें कौन कौन सी आपदा आ सकती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से कोई एक करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ए में लिखा है आ में है सुनामी, बा में है भूस्खलन और सा में है बाढ़। ये तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो इसमें पहले में दिए हैं पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये दूसरा है। तीसरा है भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो अपना करेक्ट आंसर होगा डी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से तीनों इसके कारण बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आप अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें फर्स्ट दिए हैं कार में रहना, कार से बाहर निकलना, दूसरा है, तीसरा है पास के पेड़ पर चढ़ना, चौथा है बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा कार में रहना। अगला प्रश्न हमारा इसका चौथा, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो इसमें आएगा भूपर्पटी में। फिर पांचवा प्रश्न है, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। तो कहाँ लगी होती है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इमारत के शीर्ष पर। इसमें फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ये शब्द दिए हुए हैं और आपको इन्हीं से रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है प्रश्न, भूकंप की शक्ति के परिणाम को खालिस्तान पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो इसमें आएगा रिएक्टर। फिर दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान एक उपकरण है जो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड रखता है। तो यह है भूकंप लेखी। देन नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, भूपर्पटी। इसका प्रश्न क्रमांक 4 है, कोई वस्तु में आवेश है यानी इसकी पहचान के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो हम उसके लिए विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इसका, तड़ित चालक भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। अगला है प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे हम। इसमें हमारा 3वां प्रश्न है, सर्दी में स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है, इसलिए स्वेटर उतारने से चटचट की आवाज़ सुनाई देती है। ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बाल पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है
तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में लिखोगे, जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह कुछ भी विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, अतः ये कंघियों एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाले छाते में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों? आप इसके आंसर में लिखोगे, प्लास्टिक की छड़ वाला छाता उपयुक्त होगा क्योंकि यह विद्युत आवेश को अर्जित नहीं करेगा, जिससे तड़ित आवेश का खतरा नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के क्या कारण है? तो अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास, पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी भूस्खलन और नाभिकीय परिरक्षण मुख्य दोष है इसका। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने से व्यक्त किया जाता है? कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो आप इसके उत्तर में लिखोगे, भूकंप की शक्ति पैमाने को रिएक्टर स्केल द्वारा व्यक्त किया जाता है। 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। देन अगला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। 8वां है प्रश्न, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारों को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे बच्चों, सजातीय आवेश गुब्बारे को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि एक गुब्बारा आवेशित और दूसरा अनावेशित होता है तो विपरीत आवेशों में दोनों का आकर्षण हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप भी पृथ्वी की संरचना का चित्र देख सकते हैं, जिसमें बीच वाला येलो भाग है आंतरिक कोर, फिर ये ऑरेंज हिस्सा बाह्य कोर, और ये वाला भाग प्रवार, और जो बाहर वाला भाग है इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। ये अपनी बुक्स में बना लेंगे। देन नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10। ऊंची इमारत कितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों? तो उत्तर में आप लिखोगे, ऊंची इमारत में बिजली गिरती है क्योंकि इमारत के सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए शीर्ष और बादल की नकारात्मक रूप से चार्ज की गई परतों के बीच कम दूरी होती है। कम दूरी होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है और इससे बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? तो आप इसके उत्तर में लिखोगे, तड़ित झंझा के समय यदि घर के बाहर खुले स्थान में ही हो तो तड़ित से बचने के लिए प्रथम कार्य करेंगे कि वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें और ज़मीन पर ना लेटें, बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठना उचित रहेगा। इसका प्रश्न क्रमांक 12 है, अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवन का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो आप इसके उत्तर में लिखोगे, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का अधिक अच्छा उपयोग होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि की दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से ना गिरे। अगला है इसमें प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13 है। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह एक भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाइए।
तो आप इसके उत्तर में लिखोगे। उत्तर, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की वस्तु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरों को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए सरल पथ प्रदान करती है। आप ये तड़ित चालक का चित्र देख सकते हो और अपनी कॉपी में, नोटबुक में बना सकते हो तड़ित चालक का ऐसा चित्र। फिर अगला है अपना प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हो जिससे पर्यावरण तथा जनधन की हानि पहुंचती है? तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे, भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है जिससे पृथ्वी पर नाभिकीय विस्फोट एवं ज्वालामुखी के फटने का खतरा रहता है, जिससे पर्यावरण तथा जनधन की हानि होती है और हानि पहुंचती है। अगला है अपना प्रश्न क्रमांक 15। चित्र की सहायता से ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिक से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आप इसे चित्र में देख सकते हो। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में क्या है? आ नंबर में है, समाचार पत्र पत्रिका में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्या को एकत्र कर संदर्भित रिपोर्ट तैयार करिए। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे, भूकंप का स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव शरीर पर रहता है। आघात से संबंधित मौतें और इससे इमारतें ढहने से चोट, आघात से संबंधित मौतें और भूकंप के प्रभावों से चोटें जैसे सुनामी से डूबना, ऐसी की समस्याएं सामने आती है, ये पढ़ने को हमें मिलती है। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी है तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं, प्रकृति की विनाशकारी परिघटनाएं निम्न है। पहला है भूकंप, चक्रवात, तड़ित, पवन इत्यादि। इसमें है ऐसी बहुत सी परिघटना जो जनजीवन को प्रभावित करती है, यदि क्षति पहुंचाती है। यदि हम चक्रवात की बात करें तो मानव जीवन में इससे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। और भी विनाशकारी परिघटनाएं जैसे तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। आपके सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियाँ निकलती है, देखी होगी। तड़ित में से भी एक ऐसी विशालकारी चिंगारी निकलती है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट अध्याय 12, कुछ प्राकृतिक परिघटना के प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।